तो डाइसैकेराइड में कल हम लोगों ने सुक्रोज का स्ट्रक्चर पढ़ा था और हमने आपको बताया था कि इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर आपको लिंकेजेस पता हो तो इजीली आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं, बस आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो आज हम पढ़ेंगे माल्टोज के स्ट्रक्चर, किस तरीके से ड्रॉ करेंगे माल्टोज। और जितने भी आपके डाइसैकेराइड हैं, अगेन फॉर्मूला रिमेन सेम, दैट इज C12H22O11। तो अगर माल्टोज है उसकी हाइड्रोलिसिस कराई जाए या एंजाइमेटिक लिसिस कराई जाए वाटर में, तो यहां 2 मोल ऑफ ग्लूकोज यूनिट मिलना है। दैट मींस यहां दोनों मोनोसैकेराइड यूनिट क्या है, सेम है। और लिंकेज क्या है, हमने यहां बताया था अल्फा C1। दैट मींस एक ग्लूकोज का C1 दैट इज कार्बोनिल वाला जो हेमी एसिटल फॉर्म थी, वो कनेक्ट करेगा जाके दूसरे के C4 से। जब दूसरे के C4 से कनेक्ट करेगा, इसका मतलब जो इथीरियल या ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है एक के C1 से दूसरे के C4 से, तो जिसका C1 इन्वॉल्व होगा वो नॉन रिड्यूसिंग पार्ट होगा। कल हमने आपको बताया था कि जो कार्बोनिल सेंटर है वही रिड्यूस कर रहा है, तो जिसका कार्बोनिल इन्वॉल्व हो जाएगा वो नॉन रिड्यूसिंग रहेगा और जिसका कार्बोनिल फ्री रहेगा वो रिड्यूसिंग पार्ट रहेगा। तो यहां पे इंपॉर्टेंट चीज क्या, अल्फा लिंकेज। तो अल्फा वाला हमें बनाना है। तो देखें ग्लूकोज का अल्फा, पहले हम ग्लूकोज लिख लें, फिशर में पहले लिख लें। सपोज दैट अल्फा का मतलब OH किधर की तरफ, राइट साइड में, और बाकी स्ट्रक्चर एज इट इज लिख दें। और हेमी एसिटल रिंग दोनों कौन से स्ट्रक्चर हैं, बोथ आर इन पायरेनोज। किसमें, पायरेनोज। पायरेनोज का मतलब क्या है, 6 मेंबर दोनों हैं वहां पे, OH H। इसका मतलब जो C5 पे था वो हेमी एसिटल रिंग फॉर्मेशन में गया है, एंड CS2OH। अब दूसरे के C4 से लिंकेज है, तो दूसरे का भी इट मे बी अल्फा, इट मे बी बीटा। दूसरे का अल्फा हो सकता है या बीटा हो सकता है, क्योंकि वो तो म्यूटा रोटेशन शो करेगा। जब म्यूटा रोटेशन शो करेगा तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग होगी इस वाले की, तो अल्फा भी जा सकता है और बीटा भी जा सकता है। तो दूसरे वाले का हम यहां वेवी लिख दें। वेवी का मतलब इट मे बी अल्फा और बीटा। बाकी स्ट्रक्चर आप OH H एंड OH H OH H और ये वाला CS2OH। तो यहां जो लिंकेज हुई है, अब ये जो अल्फा वाला है इसका यहां से H और C4 पे नंबरिंग कर लें, 1 2 3 4 5 एंड 6। यहां नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 एंड 6। तो C1 का जो है किससे कनेक्ट कराना है, हमें C4 से कनेक्ट कराना है। तो यहां ये वाटर लॉस करेंगे, ये वाला, ठीक है। इस तरीके से डिब्बे बनाते नहीं है, डिब्बे बनाए नहीं यहां पे। अब इसका मतलब माल्टोज का स्ट्रक्चर अगर हम लिखें तो स्ट्रक्चर कैसे फिशर प्रोजेक्शन में लिखेंगे, बाकी स्ट्रक्चर लिख लो एज इट इज, नीचे से 1 वाला छोड़ के। ये देखो OH H OH H OH H और ये वाला हेमी एसिटल पहले तो, ठीक है, एंड CS2OH। दूसरे वाले का भी लिख लो ऐसे ही। यहां पे एक तो आपका क्या होगा, मे बी अल्फा भी हो सकता है और बीटा भी, तो उसको ऐसे छोड़ दें। बाकी स्ट्रक्चर एज इट इज लिख लो, OH H OH H और यहां से रिंग फॉर्मेशन होना है।
यहां से इथीरियल लिंकेज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनना है, और बाकी वाला ये तो एज इट इज लिख लें, एंड CH2OH। तो देखें अब यहां से यहां नंबरिंग करें, अगर हम 1 2 3 4 ये वाला, ये यहां से देखें, और ये वाला आपका। अब ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कैसे बनाएंगे, यहां से देखें, ये ऐसे कॉर्नर नहीं बनाते हैं। कॉर्नर का मतलब आपका क्या हो जाएगा, उतने कार्बन, तो इसको डॉटेड से बना दें तो ज्यादा सही है। ठीक है, अब ये देखें, ये क्या है, ये दिस इज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज अल्फा 1,4, ये क्या है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है ये। दिस इज व्हाट, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अब देखें, इसका C1 इन्वॉल्व हुआ है, जहां पे कार्बोनिल था, तो इसका मतलब ये वाला पार्ट नॉन रिड्यूसिंग होगा, और क्योंकि इसका C1 फ्री है, तो इसका मतलब जब वाटर में ले जाएंगे तो ये खुल जाएगा और ये एल्डिहाइडिक ग्रुप आ जाएगा यहां पे। इसका मतलब ये रिड्यूसिंग पार्ट होगा। तो एक पार्ट आपका कैसा है, ग्लूकोज की एक यूनिट आपकी कैसी है, दिस इज नॉन रिड्यूसिंग, और ये यूनिट कैसी है, रिड्यूसिंग। ये बात समझ में आई। और यहां अगर हम नॉमेनक्लेचर लिखें, तो हमने कहा था आपको नॉमेनक्लेचर लिखना है, तो जिसका कार्बोनिल इन्वॉल्व हो जाएगा उसका ई हटा के YL लगाएंगे, और जिसका फ्री रहेगा तो उसमें ओज लगाएंगे। तो देखो 4 से जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम देखें, 4 किससे जुड़ा है, O, ऑक्सीजन से। क्या है, अल्फा ग्लूको पायरेनोसिल, और क्या हो जाएगा, और ये क्या होगा, ग्लूको पायरेनोज। ठीक है, ये बात समझ में आई। हेलो, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें।